अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मलिक। आज मैं इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद हूं। आज जो कि साना 9 मई को पीटीआई कारकुनान गिरफ़्तार हुए थे, उसके बाद वो के जुडिशल रिमांड पर हैं और पुलिस की जानब से चालान जमा करवाया गया था। इससे पहले ये हम खबर ब्रेक कर चुके हैं और आज आपको एक अहम मैं बात बताने जा रहा हूँ। जो वो चालान जमा करवाया गया था उस पर जो कि एतराज़ लगाया गया और वो नामुकम्मल था और वो वापस कर दिया गया है। इस पर जो कि पीटीआई कारकुनान के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। मेरे साथ जो उनकी तरफ से वकील जो पेश होते हैं, सीनियर कानूनदान भी है, एडवोकेट इरफान अलवी साहब। जी सर, ये बताइएगा जो इन पुलिस की जानब से 11 मुकदमात का चालान जमा करवाया गया था अदालत में, तो ये क्या था, नामुकम्मल था, ये क्यों वापस हुआ, पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल जी, ये पहले भी मेरी आपसे इस बारे में गुफ्तगू हुई थी कि ये एक कानूनी स्टंट था जो कि इन्होंने प्ले किया था प्रोसिक्यूशन ने। और प्रोसिक्यूशन ने जो चालान जमा करवाया गया, वो चालान आप समझ लें कि एक रद्दी का मलबा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उस चालान में जो मेन जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ट्रायल में चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसमें 161 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अलावा उसमें जो सबूत होते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है बहुत से लोगों का रिमांड लिया गया जो आपके इल्म में है, वो वीडियो टेस्टिंग के लिए, ऑडियो टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये फोटोग्रामिक टेस्ट था, पॉलीग्रामिक टेस्ट था, ये जो तमाम टेस्ट के जो रिमांड्स भी लिया और उनके लिए इन्होंने सबूत इकट्ठे करने का भी बोला। लेकिन जो चालान सबमिट किया उसमें ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, उसमें ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी जिसकी बेस पे ये चालान जो है वो अदालत में प्रोसीडेबल होता, पर अदालत में चल सकता। तो उसी सिलसिले में जो ऑनरेबल एडमिन कोर्ट है, उन्होंने इसे ये एतराज़ लगा के वापस कर दिया कि ये नामुकम्मल है, ये एक रद्दी का मलबा है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो बेसिक जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी। सिर्फ जो है वो आपने रिमांड पेपर इसमें लगाए हुए थे या ज़िम्नियाँ लगाई हुई थी। उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बयानात हैं, जो हक़ाइक़ और हक़ाइक़ के मुताबिक आपने जो डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें भी जो है कलेक्ट की या जो आपने रिकवरियाँ की, उनके मेमो वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से ये चालान को वापस कर दिया गया। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये चालान जो वापस हुआ है इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको क्या नुकसान होगा, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, जब भी कभी किसी मुकदमे का ट्रायल के लिए जब स्टेज आती है और चालान सबमिट होता है, तो मुल्ज़मान के लिए भी और उनके लवाहिकीन के लिए भी एक उम्मीद की किरण होती है कि अब शायद हमें इंसाफ मिल जाए। तो जैसा कि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये एक सियासी मुकदमा है और इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। मेरी अगर चालान जमा भी करवाते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा इनके पास इंक्रीमेंटल प्रूफ नहीं है या इनके पास ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर जो है वो ये चालान चले और लोगों को जो है सज़ा हो सके। ये चालान अगर चलता, कोर्ट में लग जाता, तो मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इसमें किसी को भी सज़ा ना होती। क्यों? क्योंकि चालान में और जो इस्तगासा है उसमें कोई जान नहीं है। ये तो सज़ा बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन भी जानती है, हुकूमत वक्त भी जानती है, जबकि निगरान सेटअप है, उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसका काम तो है कि वो जस्ट आए और डे टू डे मैटर्स को हल करे और चली जाए। तो यहाँ पे तो मसला ये है कि वो आग लेने आई और घर वाली बन के बैठ गई। तो अब मसला ये है कि अगर ये चालान चल जाता, मैंने जो है 1-2 बार पहले भी अर्ज़ किया है कि अगर ये चालान चल जाए और प्रोसिक्यूशन जो है ज़रा सी भी कानून की पासदारी कर ले, तो ये इंशाअल्लाह तमाम जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सरखरू हो जाएंगे, ये बरी हो जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी होंगे। तो अब ये चालान इसलिए भी इस तरह का डेलिबरेटली ये ऐसा सबमिट किया गया कि ये टाइम गेन करें। अब फिर वापस लिया, मीडिया हाइप क्रिएट की, जजों के जुडिशरी के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की कि बाकी जो इसके पीछे जो अनासर हैं वो अपने आप को क्लीन करें, सारा मलबा जुडिशरी पे डाल दें कि जुडिशरी नहीं कह रही जी हमने तो चालान सबमिट कर दिया। तो ये एक टैक्टिस था, ठीक है, जो मलबा सारा जुडिशरी के ऊपर डाल के अपनी स्किन सेव करने का।
तो इसी तरीके से अब ये दोबारा टाइम गेन कर लिया है, वैसे ही अब फिर दोबारा यही करेंगे, 2-4 महीने लेंगे चालान को सबमिट करने के लिए, फिर उसमें कोई लगुने छोड़ देंगे ताकि फिर टाइम लिया जाए, क्योंकि दर हकीकत उसमें कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ टाइम गेन करना है, इसके लिए ये हरकतें हो रही हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये मेरे साथ सीनियर कानूनदान इरफान अलवी जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI कारकुनान की तरफ से अदालतों में पेश होते हैं और मुतअद्दिद कारकुनान की इन्होंने ज़मानतें भी यहाँ पर मंजूर करवाई और मज़ीद जो कि ज़मानतों पर समातें चल रही हैं उनकी तरफ से ये